हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे ऑक्सीडेशन स्टेट, और गिवन स्ट्रक्चर में किसी भी एटम का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर ले रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग डिटरमाइन करेंगे किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंडेंस फॉर्म। मीन्स K2Cr2O7 गिवन है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है, और उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग कुछ रूल बना लेते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कंडेंस फॉर्म में किसी भी एटम का फाइंड आउट करेंगे। तो टॉपिक का नाम लिख चुके हैं, मैथमेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रूल 1 उसमें लिख दीजिए आप। रूल 1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन देयर एलिमेंटल फॉर्म, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन देयर एलिमेंटल फॉर्म इज ऑलवेज जीरो। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैसे Fe है, Fe ना किसी को इलेक्ट्रॉन अभी दिया है न किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 3 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो Fe न्यूट्रल है, ना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। सिमिलरली एसेन है, इलेक्ट्रॉन ना किसी को डोनेट किया ना किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और हाइड्रोजन की बात करें H2, इसका भी जीरो होगा। ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, नहीं एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं। तो हाइड्रोजन में आप हाइड्रोजन H2 है तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और ए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलाकर के बॉन्ड बनाया, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है 2.1, और इसका भी 2.1 है। इसे डाटा आपको पता है चाहे नहीं है, लेकिन सेम है, सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो जब दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेगा तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ना तो ये एटम इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा ना ये एटम इससे। मतलब ये कि इसके चलते इस पे जीरो आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके चलते इस पे जीरो आएगा। मतलब नेट क्या हो गया? जीरो। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं आपको कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक ही एटम से बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, एलिमेंटल फॉर्म में है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा? जीरो। जैसे H2 का जीरो हो गया, O2 का जीरो हो गया, N2 का जीरो हो गया, P4 का जीरो हो गया, A8 का भी क्या हो गया? जीरो। तो कोई भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट तब जीरो होगा जब वो एलिमेंटल फॉर्म में होगा। या तो एक ही एटम से मॉलिक्यूल बना हुआ है, या तो फिर नई एलिमेंटल फॉर्म में है। समझ रहे हो एलिमेंटल फॉर्म? तो इस एग्जांपल को आप लिख लीजिए। ऐसे सब बातें पता है, बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आगे काम आएगा। जिसको नहीं आता होगा उसके लिए टेंशन हो जाएगा, नहीं बताएंगे ये सब बातें। तो लिख लिए एग्जांपल, लिखते जाना, एकदम नोट्स बनाना है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख चुके। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट रूल लिखे, रूल नंबर 2। और नहीं लिख पाते हैं आप पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वैसे रुक नहीं सकते हैं यहां पे, और रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। क्लासरूम होता था तो आप लोग आराम से लिखते थे। अब लिखिए,
रूल नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इक्वल टू देयर चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इक्वल टू देयर चार्ज। जैसे सपोज करें कि Fe2 प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, Fe3 प्लस है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, कार्बन 4 माइनस है तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होगा, उसी टाइप से OH माइनस है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, Cn माइनस है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, NO प्लस है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो आप जितना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनीशन ही यही है कि किसी एटम पे चार्ज, किसी एटम पे चार्ज इमेजिनरी या रियल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस पे रियल चार्ज +2 है तो +2 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे +3 है तो +3 हो गया। मतलब जो आयन है, आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही होगा। तो ये एग्जांपल के साथ साथ बाकी ये सब भी एग्जांपल आप लिख लीजिए। देखिए बहुत सारा आयन लिखा हुआ है इसमें, ये आयन आप 9th 10th में भी पढ़े थे, लेकिन अब ज्यादा काम आएगा, खास करके स्टिक्योमेट्री या पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा, या ऑक्सीडेशन स्टेट में भी काम आएगा कि अगर कहीं आयोनिक कंपाउंड में आपको एक ही मॉलिक्यूल में 2 अलग अलग एटम का निकालना होगा, वहां पे आयोनाइज करना होगा, उसमें भी ये आयन काम आएगा। तो ये आप लिख लीजिए, ऐसे सबको पता होता है, कार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, नहीं इस टाइप से हाइपोक्लोराइट है तो ब्रोमीन लगा देंगे तो हाइपोब्रोमाइट हो जाएगा। तो ये सब आयन आप साथ में ही लिख लोगे। तो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। तो 2 रूल हो गया। पहला रूल जो था वो था कि एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, और रूल 2 था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इक्वल टू देयर चार्ज। तो इसको लिख लीजिए आप। नेक्स्ट रूल, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 3, इसको अब हम मिटा देते हैं, आप लिख लिए हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी भी एटम का अगर ग्रुप के थ्रू डिसाइड करें आप, तो रूल नंबर 3 में लिख दीजिए आप, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की बात करें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट है, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, उसके ग्रुप के बराबर। अगर फर्स्ट ग्रुप का है जैसे सोडियम, तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैक्सिमम 1 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। सिमिलरली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप -10। एज फॉर एग्जाम्पल ग्रुप, अगर सपोज कीजिए सल्फर, तो सल्फर आपका 16 ग्रुप का है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है इसका 16 - 10 दैट इज +6। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा पी ब्लॉक में अगर निकालना चाहें, क्योंकि बाकी सब तो मिनिमम मतलब नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेटल ग्रुप 1 या फिर डी ब्लॉक का एलिमेंट का जनरली मेटल का नेगेटिव नहीं होता है, जनरली ध्यान रखना। कुछ एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट का नेगेटिव में भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक पे इसलिए हम टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इसी का जनरली निकालना होता है और मेटल का निकालना होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में इजीली निकल जाता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है नंबर ऑफ
ग्रुप -10, सॉरी 18। कैसे? जैसे अगर आप सपोज करें ग्रुप 15, एक एग्जांपल है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 15 माइनस क्या? 18। ये जनरल तरीका है। अब देखिए जैसे आप बोलेंगे कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बोले कि नहीं तो 17 ग्रुप में है तो मैक्सिमम +6 हो सकता है, लेकिन आपको भी पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वही है तो उसका हमेशा नेगेटिव में होगा। मतलब ये वाला केस फ्लोरीन में नहीं लगने वाला है, वो आएगा ही नहीं कभी। सिमिलरली ऑक्सीजन का अगर बोलोगे कि +6 होगा तो ये भी सरासर गलत है। मतलब ये दो एग्जांपल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब ऑक्सीजन का भी क्या होता है? प्लस में हो सकता है जब फ्लोरीन आएगा, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन पे प्लस जब इंक्रीज करता जाएगा तो +6 तक वो कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से, पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे बढ़ने से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगता है। ये हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक में। तो हम रफली ये बोलना चाह रहे हैं कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा वो भी समझ रहे हैं आप? नहीं, एक्सेप्शन हम केमिस्ट्री में कभी नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं होता उसका रीजन समझिए। सिंपल सा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका प्लस में कैसे हो सकता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन। तो आप सीधा सीधा समझे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या हो सकता है? नंबर ऑफ ग्रुप -10। लेकिन अब इसका कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इस केस में इसका बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो तो माइनर चीज है, मेन बात ये है। तो एक इसको आप लिख लीजिए और कुछ ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लीजिए। इसको लिखे, रूल नंबर 3 में था ये, और आगे भी रूल नंबर 3 में ही है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में आता है हा, ली, ना, क, रब, कस, फर। नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, आप पूरा पीरियोडिक टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। आप YouTube पे अगर सर्च मारेंगे मेरा नाम लिख करके तो शायद एक ट्रिक आ जाएगा जो बेस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे उससे बेटर क्या ट्रिक नहीं है। तो ये हली, ना, करब, कसफर, तो ये ग्रुप 1 है। तो ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखे होंगे तो सबसे लेफ्ट में रहता है, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, तो पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपने पीरियड में, नहीं। तो ए इलेक्ट्रॉन जब भी बाउंड बनाएगा इधर वाले से, जब मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल में ही ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट जब किसी से कंबाइंड करेगा इधर वाले एलिमेंट से तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। मतलब ये जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने पीरियड में, तो किसी से भी बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसी को डोनेट करना होगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव होगा? तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 1। तो कितना आ जाएगा? +1। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट आप हाइड्रोजन में लगाएंगे तो कभी कभी आपका गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम लोग यहां रूल नहीं बदल रहे हैं, रूल मेरा ये है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका नेगेटिव में, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका पॉजिटिव में। अब कितना पॉजिटिव होगा कितना नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव। अब देखिए हाइड्रोजन और लिथियम अगर बॉन्ड बना ले सपोज कीजिए, तो डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो अगर सपोज कीजिए कि लिथियम और हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना ले, नहीं, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का ज्यादा है तो हाइड्रोजन का माइनस में होगा और लिथियम का किस में?
प्लस में होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, तो लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम? अरे 1 होता है, उसका औकात ही 1 लेने का है, सिर्फ 1s ऑर्बिटल है उसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। तो हाइड्रोजन का कभी कभी -1 भी हो सकता है। एक कभी कभी कब आएगा? जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि मेटल से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली ज्यादा होता है। तो जनरल वे में बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जब मेटल से ज्वाइंट होगा तो हाइड्रोजन का नेगेटिव होगा और बाकी सभी केस में हाइड्रोजन का पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों आया समझे? ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन होता है, साइंस में कोई एक्सेप्शन नहीं, केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं, आपको हम कभी नहीं बोलेंगे कि इसका एक्सेप्शन है। क्यों है? आपका मेन रूल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अगर आप देखें तो अगर ठीक है कि इसका कम होगा तो प्लस में होगा, लेकिन अगर इसी का ज्यादा हो गया किसी से, जो कि हो सकता है क्योंकि नॉन मेटल है, तो जब भी इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्वाइंट करेगा तो इसका क्या होगा? -1। तो जब भी मेटल से हाइड्रोजन ज्वाइंट होगा तो हाइड्रोजन का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब अगर ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में अगर बात करो तो ग्रुप 2 में आता है कौन? इसमें भी मेटल है, बे, मग, कासर, 12 या 4 तरीका बताएं आपको। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए इससे जनरली बाउंड नहीं बनाता है। ये बाउंड किससे बनाएगा? जो उधर वाला एलिमेंट है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होगा, उधर वाले का ज्यादा होगा, और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो जिससे भी वो बाउंड बनाएगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। और ये दोनों बनाता नहीं कि यहां लोचा है आपका, तो यहां बनेगा बाउंड मेटालिक बाउंड, नहीं क्या हो जाएगा? +2, क्योंकि इसके ग्रुप 2 के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। तो ग्रुप 2 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया आपका? +2। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 की अगर बात करें, बीच वाला का वेरिएबल होता है इसलिए उसको कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं। तो ग्रुप 17 में आता है आपका फकलबरियट, नहीं, या फिर कल बाहर आई आंटी, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम एट हरिओम टावर, नहीं, फॉल सीबीआई अटैक। तो आपको जैसे याद करना है याद कर लीजिएगा। तो 17 ग्रुप है, इसके लास्ट में सिर्फ आता है 0 ग्रुप। 0 ग्रुप मतलब क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। नहीं, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हीरो ने आकर 0 रन मारा, 4 तरीका लिखा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पॉलिंग के अकॉर्डिंग 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि ना किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसलिए वो किसी को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप का 0 कंसीडर कर लेना है। तो ग्रुप 17 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पीरियड में मैक्सिमम होगा। तो ग्रुप 17 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पीरियड में मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। और कितना गेन कर सकता है? 7 तो होता ही है, तो गेन करेगा नेगेटिव। और कितना गेन कर सकता है? -1 ही गेन कर सकता है। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 1 में। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है? इसका कभी कभी हो सकता है पॉजिटिव, कभी कभी क्या, जब भी इससे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ला करके जुड़ेगा। और फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का होता है। तो इसका +1 भी हो सकता है, +3, +5, +7, ये कॉमन लिख रहे हैं हम। तो पॉजिटिव भी हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव? तो जनरली नेगेटिव होगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, जो कि इसमें नहीं है। तो जब ऑक्सीजन इससे ज्वाइंट होगा तो ऑक्सीजन का नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मजबूरी में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब कब +1 होगा, कब +3, कब +7, वो डिपेंड करता है कि कितना ऑक्सीजन उससे ज्वाइंट है। जैसे आप सपोज करें HOCl है, तो HOCl है तो यहां पे ऑक्सीजन एक खींचेगा तो यहां पे +1 होगा, नहीं, लेकिन सेम टाइम HClO2 है, क्या है? HClO3 लिख दिए, HClO2 है तो यहां पे 2 इधर खींचेगा +3 आ जाएगा। HBRO
टू, इसी टाइप से आप समझ सकते हो। उसके बाद है HClO3 या HbRO3, HiO3, तो यहां पे +5 हो गया क्योंकि दो इधर खींच रहा है, दो ऊपर, एक पिछले क्लास में बता चुके हैं। अगर पिछला क्लास नहीं देखे हो वीडियो तो देख लेना। HClO4 हो गया ये, तो इसका +7 भी हो गया। तो ग्रुप 17 का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्वाइंट हो गया, फ्लोरीन का तो किसी भी हाल में -1 होगा क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन ये सब सेकंड नंबर पे नहीं है, सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन। तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन के बारे में जानना होगा आपको। तो ऑक्सीजन के बारे में लिख लिए। अब ये हम हो सकता है बोले नहीं, अब आप लोग को अपने से समझ आना है कि उसको पॉज करके लिख लेना है, तब आगे बढ़ना है। इतना समझदार तो है ये तो लोग। और आगे तो ध्यान दीजिएगा, बस बोलना चाह रहे हैं कि नोट्स बनाते चलिएगा। अब है कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होगा? माइनस में, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसका, तो इलेक्ट्रॉन जनरली गेन करेगा। तो ऑक्सीजन का हो गया -2 इन जनरल। 2 ही क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। तो ऑक्सीजन का हो गया -2। ऑक्सीजन का कभी कभी होता है -1 भी होता है। आप जानते हो कब होता है? जब पैरोक्सी लिंकेज होता है। कॉमन सेंस का बात है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इधर खींचेगा -1, इधर से खींचेगा तो -1, और दोनों का सेम है, तो इसके चलते इस पे 0 आएगा, इसके चलते इस पे 0 आएगा। तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया? -2। ऑक्सीजन का कभी कभी -½ भी होता है। नहीं, जैसे सुपर ऑक्साइड जहां बनेगा KO2 CSO2, कब सुपर ऑक्साइड बनता है, कब पिरोक्साइड बनता है, कब सिंपल ऑक्साइड बनता है, ये सब आप ग्रुप 1 में पढ़े होंगे इस ब्लॉक में। तो यहां पे +1 हो जाएगा और ये -1, तो दो ऑक्सीजन मिलकर के, पोटेशियम क्या है? ग्रुप 1 का है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो पर ऑक्सीजन एटम कितना गेन कर रहा है? ½ गेन कर रहा है, इसलिए माइनस। इसी टाइप से इसका -1/3 भी होता है, KO3। नहीं, लेकिन ये सब कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। और Rb2O3 होता है जिसमें -2/3 भी होता है, Rb2O3। लेकिन ये आपको शायद ही देखने को मिले। अब पॉजिटिव कब होता है ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन में एक ही केस है, जब पॉजिटिव होगा +2 भी हो सकता है ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन का हर टाइप वाला इसलिए लिख रहे हैं, यहां तक आपका काम का है जनरली, इधर नीचे कोई यूज नहीं आएगा। ऑक्सीजन वो सब एक स्पेशल उसी एटम मॉलिक्यूल के लिए है। तो ऑक्सीजन का +2 भी होता है। कब +2 होगा? जब ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा? प्लस होने के लिए फ्लोरीन को आना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही है, वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक इधर खींचेगा, तो -1 यहां क्या हो गया? +2। नहीं, समझे बात? ऑक्सीजन का कभी कभी +1 भी होता है, तो कब होगा +1? पैरोक्सी लिंकेज बना लेगा, O2F2। नहीं, तो ये हो गया कॉमन बातें। ऐसे अगर एक और लिखना है तो आप लिख सकते हैं O3F2 में एक होता है, ऑक्सीजन का होता है +2/3 शायद, O3F2। O3F2, तो ध्यान रखिएगा इसको। O3F2 में कितना आ जा रहा है? लिख लिए? हटाओ, इस कभी दिखेगा भी नहीं। लिख लिए? तो एक कहानी हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो रूल 3rd कंप्लीट हो गया। पहला क्या? पहला रूल था आपका क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन एलिमेंटल फॉर्म 0। दूसरा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इक्वल टू देयर चार्ज। और तीसरा हो गया कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3
मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप -10 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। तो अब देखिए रूल नंबर 4। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब रूल आपको याद नहीं रखना है, ये अपने आप याद हो जाएगा, बस एग्जाम्पल तक हम पहुंचे, बस उसके लिए है जो कि अच्छे से नहीं पढ़ा है रेडॉक्स, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हर जगह यूज आएगा। अगला रूल है, लिखिए अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, अलजेब्रिक सम of all oxidation state in a molecule, algebraic sum of all oxidation state in a molecule, in a neutral molecule कर देना, algebraic sum of all oxidation state in a neutral molecule is always zero. Algebraic sum of all oxidation state in a molecule is always zero, while in case of ion equal to their charge, while in case of ion equal to their charge। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू देयर चार्ज, तो ऐसे समझिए आप, जैसे कोई मॉलिक्यूल है AX/BY CZ, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A गिवन है A, B का गिवन है B, C का गिवन है C, तो 1A का ऑक्सीडेशन स्टेट A है, तो 2A का 2A हो जाएगा, तो X का X हो जाएगा, तो AX प्लस BY प्लस CZ टोटल न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। कोई भी एक अननोन होगा तो आप फाइंड आउट कर लेंगे नहीं। और अगर आयन के फॉर्म में होता, सपोज कीजिए AX है, BY है, पावर M प्लस है, तो इसका अगर आप निकालें तो AX प्लस BY इक्वल टू प्लस M होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उससे इक्वेट कर देना है, और AX BY N माइनस है तो AX BY इक्वल टू माइनस N हो जाएगा नहीं। तो यहां से आप निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी इसमें से कोई भी एक अननोन होगा तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 1 इक्वेशन 1 अननोन आंसर नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको निकालना है K2MnO4, इसमें अगर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना है, तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, तो फर्स्ट ग्रुप का होगा तो 1 होगा, 1 इंटू 2, 2 पोटेशियम का, क्रोमियम सॉरी Mn का X हो गया, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, जब तक कुछ नहीं बोले तब तक ऑक्सीजन का क्या लेना है -2। तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल है तो इक्वेट किससे करना, 0 से। तो यहां से X इक्वल टू कितना आ गया आपका +6 नहीं। तो किसी भी का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं, जैसे है H2SO4, ये बेसिक एग्जांपल हो गया H2SO4। तो यहां पे अगर ध्यान दें तो 1 इंटू 2 प्लस X सल्फर का निकालना है, -2 इंटू 4 दैट इज 0, तो X इक्वल टू आ गया +6। जैसे ये C2O4 2 माइनस, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डिटरमाइन करना है। तो कार्बन का सपोज कीजिए कि X है, तो 2 कार्बन का कितना हो गया 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है और 4 ऑक्सीजन का हो गया -4, और इस बार नेट चार्ज दिया हुआ है आपका -2, तो -2 से इक्वेट करेंगे तो X इक्वल टू आ जाएगा +3 नहीं। उसी टाइप से अगर कोई पॉजिटिव है, जैसे NO प्लस है, इसमें आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, तो नाइट्रोजन का यहां हो गया X -2 इक्वल टू +1, तो X इक्वल टू आ गया +3, निकाल सकते हैं आप। जैसे यहां पे देखिए H5 प्लस है, तो यहां पे नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का हो गया 2x, 1 नाइट्रोजन का x +1 इंटू 5 इक्वल टू +1, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -4, तो x इक्वल टू आ गया -2
तो अलजेब्रिक सम से आप निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आया बात? तो ये एकदम नॉर्मल केस था। एक और रूल हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। एक तो ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर जो भी है, पता नहीं कौन था, 5 या 4 होगा, 5 होगा। फाइव है, लिख लिए इसको। अब लिखिए आप, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोग पढ़े हुए हैं नहीं? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको आप समझिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझते हो, जैसे इस टाइप से लिखा रहता है K4 FeCN का होल 6, इस टाइप का कुछ होता है, आप जानते हो। तो यहां पे अगर मान लीजिए इस एटम का या इसका या किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने दे दिया, तो एक बड़ा ब्रैकेट वाला रहेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं। आप समझ रहे हैं, अगर पढ़े हैं तो अब 12 पास हैं तो आसानी से समझ रहे हैं इस बात को। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसको लिगेंड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल को छोड़ करके जो भी होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। तो मेटल को छोड़ करके जो बाकी सब होगा वो क्या बोलते हैं? उसको लिगेंड्स। तो लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इक्वल टू देयर चार्ज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड्स इन लिखो, अगला लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इक्वल टू देयर चार्ज। तो जैसे न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे NH3, आप लोग 12 पास हैं, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। H2O हो गया, EN हो गया, EN क्या होता है? इथिलीन डाइमीन, आपको पता है। CH2 NH2 A या फिर CO हो गया नहीं, ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट ट्राइन हो गया, पायरिडीन हो गया नहीं, P ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ये सब का क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। क्या होने वाला है? 0, न्यूट्रल का। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स है और नेगेटिव है, जैसे OH माइनस है, CN माइनस है नहीं, X माइनस है, इसका क्या होगा? -1। C2O4 2 माइनस है, बाइडेंटेड नहीं, तो इस टाइप से है, तो इसका कितना होगा? -2। समझ रहे हो बात? ट्राइडेंटेड है नहीं, तो -3। बहुत सारा लिगेंड होता है, यहां तो लिख नहीं सकते हैं। EDTA 4 माइनस होगा, तो -4। EDTA 3 माइनस भी होता है नहीं, तो आप लोग को पता है इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। तो जितना होगा उस पे चार्ज लिगेंड पे, वही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इतना काम हो जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहां पे अगर आप पोटेशियम का 1 हो गया तो 1 × 4, Fe का आपको सपोज कीजिए फाइंड आउट करना है, तो X साइनाइड हो गया -1 × 6 टोटल 0, तो X = आ गया +2 नहीं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का रूल है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है? उसको हम एक एक करके लिखेंगे, बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं वीडियो को और पहले कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हर टाइप का, उसको बना देते हैं, और लास्टली आपका जो चैप्टर होगा ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला, उसके आगे बढ़ेंगे और DPP बनाना है। इसके बाद एक DPP है इस पे, और बहुत अच्छा DPP है, देखिएगा आप बनाइएगा तो हम स्टॉप करते हैं। तो अब देखिए, उसी रूल को यूज करते हैं हम लोग ये एग्जाम्पल में।
और एक्स्ट्रा एग्जांपल आप डीपीपी में बनाइएगा। जैसे BrCl3 है यहां पे, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है। तो ब्रोमीन से ज्यादा होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ब्रोमीन का X, क्लोरीन का क्या हो गया -1 × 3 = 0, X = आ गया +3 आया। तो ब्रोमीन का +3 आएगा। यहां पे सिमिलरली S का निकालना है, तो X -2 × 4 दैट इज -2, तो X = +6 आ जाएगा यहां सल्फर का। यहां पे आपको क्रोमियम का निकालना है, K2Cr2O7 है। तो पोटेशियम का हो गया आपका 1 × 2, क्रोमियम का हो गया 2X -2 × 7 दैट इज 0, तो X = +6। यहां पे देखिए आप K2H2Sb2O7 है, इसका निकालना है Sb का। तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, तो 1 × 2, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस Sb का हो गया 2X -2 × 7 दैट इज 0, तो X = आ जाएगा 14 4 +5 आ जाएगा। नहीं, यहां पे अगर आयोडीन का आपको निकालना है, तो हाइड्रोजन का हो गया 1 × 4, ऐसे आपको अपने से बना लेना है ये, ठीक है, पॉज करके उसके बाद आंसर मैच करिएगा। अदरवाइज जिसको ये पहले देख लीजिए आप, हाइड्रोजन का हो गया 1 × 4, आयोडीन का हो गया X -2 × 6 दैट इज -1, तो X = आ गया +7। नहीं, यहां से अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम का कितना हो गया 2 × 3, नाइट्रोजन का हो जाएगा X 2X नेट 0, तो X = -3 आएगा। N3H में अगर नाइट्रोजन का निकालना है, तो 3X + 1 = 0, तो X = -1/3, कितना आ गया -1/3। तो आप निकाल लोगे, मुश्किल नहीं है। तो देखिए हर टाइप का क्वेश्चन लिखने का कोशिश किए हैं। स्टार्टिंग में तो अभी जो बनाए और अगला रो बेसिक ही है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाओगे तो सब कंसेप्ट मिल जाएगा आपको। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आना चाहिए किसी भी हाल में। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहां से अगर आपको निकालना है, अब हम आंसर लिख दे रहे हैं। 0 आएगा कार्बन का, इसमें आएगा Fe का 8/3, इसमें आएगा 10 18 6, नहीं यहां पे आएगा इरिडियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो क्या हो जाएगा X, नहीं हाईएस्ट टंगस्टन, X -2 × 4 = +1, तो X = +7 हो जाए, कितना हो गया 9 हो गया हाईएस्ट इसी का। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो इसका हो गया X -8 = +2, तो X = +10 आ गया। नहीं, ध्यान रखना दोनों एग्जाम्पल को। हाईएस्ट में आता है इसका टंगस्टन का 8 होता है, इसका 9, इसका 10 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद Fe का निकाले, नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड है, तो X × 0.93 -2 = 0, तो X = होगा 2/0.93 दैट इज 200/93। नहीं, इसी टाइप से इसका हो जाएगा 200/98। समझ गए बात? तो ये था बेसिक एग्जांपल। अब देखिए कुछ जहां पे थोड़ा स्टूडेंट फंसता है। देखिए जैसे इसके बाद H2SO5 है, तो अगर सिंपल H2SO5 का अगर आप निकालें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 × 1 प्लस X -2 × 5 दैट इज 0, तो X = आ गया +8। तो +8 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो है गलत है। क्यों गलत है आप समझिए। ये जब भी अगर आप सीधा सीधा समझिए, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ग्रुप 16 ग्रुप है -10, तो +6 होना चाहिए, और ये आ रहा है +8, तो ये गलत आ रहा है इसमें। तो इस टाइप का मॉलिक्यूल का मतलब इसमें गलत हम लोग कहीं तो कहीं कर रहे हैं। कहां गलत कर रहे हैं, तो कुछ ऑक्सीजन जो होगा वो पेरोक्सी लिंकेज से होगा, -1 में होगा वो, और हम सभी का क्या कंसीडर कर लिए -2। तो
ऐसे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से निकालते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो, अगर पी ब्लॉक ठीक से पढ़े हैं तो इस टाइप का जितना पेरोक्सी लिंकेज वाला है उसका स्ट्रक्चर आपको आता होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर नहीं आता है तब भी आप बना सकते हैं। जैसे सल्फर का अगर +6 से ज्यादा आने लगे, +6 से ज्यादा आने लगेगा तो आप क्या समझोगे, बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या लिख देना है, +6। और अगर स्ट्रक्चर आता है तो बेटर है। इसी टाइप से यहां पे भी आएगा आपका 16 7 +7 आएगा, जो कि ये भी गलत है। तो इसका आंसर कितना होगा, +6। या तो फिर आप स्ट्रक्चर बना लोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है इसका, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर पता होगा तो ठीक है, और नहीं पता होगा तब भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट तो बना ही लेंगे। H2SO8 है, नहीं तो +6 आ रहा है, इसे क्लियर। CaH2, कैल्शियम का हो गया X, हाइड्रोजन का इस बार होगा -1, क्या होगा, -1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन का -1 होगा, +2 आ गया। इसी टाइप से इधर निकाल लोगे। अब इसमें से देखिए, ये आयन के फॉर्मेट दो का निकालना है, तो इसको आप तोड़ दोगे पहले। अमोनियम नाइट्रेट है तो कैसे टूट जाएगा, NH4+ और NO3-। तो यहां से नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, X + 1 × 4 = +1, तो X = -3। यहां से निकालना है नाइट्रोजन का, तो हो जाएगा X - 2 × 3 = -1, तो X = आ गया +5। इसी टाइप से इसको ब्रेक कर दोगे, ब्लीचिंग पाउडर Ca2+ OCl- और Cl-, तो दोनों क्लोरीन का निकाल लोगे। यहां से इसका निकालना है तो कैसे टूटेगा, NO+ और ClO4-। यहां से भी दोनों का निकाल सकते हो। अगर यहां पे बात करें एल्युमिनियम का निकालना है तो कैसे टूटेगा, कोई भी सॉल्ट कैसे टूटता है, AXBY है, कैसे टूटेगा, A⁴ और B⁴ तो इसको तोड़ दोगे तो क्या टूट जाएगा, AlO3 और कैल्शियम 2+, यहां से निकाल लोगे। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। तो X हो गया, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 3, वाटर भी 0 हो जाएगा, क्लोरीन होगा -1 और बाहर में है -1 × 2 दैट इज 0। सबको जोड़ सकते हो या इसको भी ब्रेक करके निकाल सकते हैं। तो X = आ जाएगा +3। यहां से वैनेडियम का निकालना, आर भी पहला ग्रुप का है तो 1 × 4, सोडियम का भी 1, हाइड्रोजन का 1, वैनेडियम का 10X -2 × 28 दैट इज 0, 56 हो गया 6, X = +5। नहीं, यहां पे देखिए एल्युमिनियम का निकालना है तो लिथियम पहला ग्रुप का है तो 1 × एल्युमिनियम का X पता नहीं, लेकिन हाइड्रोजन का -1 होगा, ध्यान दीजिएगा 1 + X, हाइड्रोजन का -1 होगा क्योंकि डायरेक्ट मेटल से ज्वाइंट है, तो 1 × 3 1 × 4 तो X = आ जाएगा +3। यहां पे देखिए कुछ मेटल का नेगेटिव आएगा, जैसे पहले यहां निकाल लो, X 0 × 5 न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, X = 0, यहां पे भी 0 आ जाएगा। यहां पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है लिगेंड, जिसका 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। आप 12 पास हैं तो ज्यादा टाइम देने लायक बात नहीं है। 3 × 1 X 0 × 4 दैट इज 0, तो X = -3। देखिए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, -3। इसी टाइप से इसका आएगा -4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लोगे, नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकाल लोगे तो हम लोग अब बढ़ेंगे बैलेंसिंग के तरफ। लेकिन अभी क्लासेस लंबा नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्लास तो आपका 1.5 घंटे का होगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, कम स्टूडेंट है। अभी शायद आपके बैच में 73 स्टूडेंट ही हैं अटैच्ड, तो देख लेते हैं इसको क्या स्थिति है। अभी धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे थोड़ा लाइन लेंथ भी पकड़ेंगे आप, और उसके बाद फिर मेन गेम शुरू होगा। नहीं तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैसे ऑक्सीडेशन किसको बोलते थे, अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आ गया, तो अगर ये CH4 है, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का है -4, आप निकाल के देख सकते हो। यहां पे क्या है
+4, तो -4 से +4 में गया तो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ। कितने से ऑक्सीडाइज हुआ, तो -4 से +4 में गया तो +8 से क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर आप सपोज करें कि C2O4 2- है और ये बदल रहा है CO2 में, तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो C2O4 2- दैट इज ऑक्सलेट आयन, ये ऑक्सीडाइज हुआ कि रेड्यूस हुआ है, तो ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया, +3 से +4 में गया, दैट इज ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो +3, तो कितने से ऑक्सीडाइज हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन कितने से, +3 से +4 में गया, तो 1 से ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 कार्बन ना ऑक्सीडाइज हुआ, तो एक कार्बन 1 से ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन ये मॉलिक्यूल कितने से ऑक्सीडाइज हुआ, तो 1 × 2, क्योंकि 2 कार्बन में बात करना है। कुछ और एग्जांपल देखिए, अगर ऑक्सीडेशन का देख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे SN2+ है, किसमें कन्वर्ट हो गया, SN4+ में, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है आपको। तो यहां से इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कितने से ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 से। अब अगर आप बात करें रिडक्शन का, तो रिडक्शन में अगर आप KMnO4 है, एक कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, तो +7 से कहां गया, +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया, +7 से +2, तो ये हो गया रिडक्शन, कितने से रिड्यूस हुआ, 5 से रिड्यूस हुआ। सिमिलरली अगर K2Cr2O7 है, तो ए बदल रहा है Cr3+ में, तो क्रोमियम यहां +6 में था, यहां आ गया +3 में, जितना चार्ज होता है, तो ये डिक्रीज किया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्रोमियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब ये पूरे मॉलिक्यूल कितने से रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कितने से हो रहा है, आप समझे, +6 से +3 में गया, तो 3 का चेंज हुआ 1 क्रोमियम में, लेकिन इस मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, तो 2 × 3 दैट इज 6 से रिडक्शन हो रहा है। कितने से रिडक्शन हो रहा है, 6 से। तो रिडक्शन किसको बोलना है, आप समझ रहे हो, जो रिडक्शन किसको बोलना है, समझ रहे हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या कहानी है, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहां पे ये समझे आप कि एक और तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। एक बात आप जानते होंगे, लियोजर, नहीं, लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैसे ये हो गया क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, और ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। जैसे Fe2+ से कन्वर्ट हुआ Fe3+ में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ए लूज किया, तो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीडेशन ऐसे भी बोल सकते हैं। ये आपको दिख रहा है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। नहीं, जैसे SN2+ बदल रहा है SN4+ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जो खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल या एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो अगला को रिड्यूस करता है, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हुआ, लॉस किया इलेक्ट्रॉन, तो लॉस का हवा में किया, किसी को दिया, तो अगला वाला एलिमेंट क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो रिड्यूस हुआ। जबकि जो ऑक्सीडाइज हुआ वो अगले को क्या किया, रिड्यूस किया। तो जो ऑक्सीडाइज होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है खुद इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कहां से किया, हवा से तो नहीं, किसी से लिया। तो ये खुद अगर रिड्यूस हो रहा है तो अगला क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ओवरऑल जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे
सपोज करें कि ए हो गया I माइनस है जो बदल रहा है IO3 माइनस में, तो ये हो गया आपका -1 से कहां चला गया +5 में, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऐसे भी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रेड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान देना, जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन I2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2I माइनस में बदल गया, तो 0 से माइनस में गया तो क्या हो गया रिडक्शन। तो एक आयोडीन 1 से रिड्यूस हुआ तो 2 आयोडीन I2 2 से रिड्यूस हुआ। सिमिलरली जैसे KMnO4 है और एक कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, तो +7 से कहां गया +4 में, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा +3 इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया रिडक्शन। और ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो क्या करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे Cr2O7 2 माइनस है, कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, नहीं एसिडिक में है, तो +6 से +3, तो ये पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल कितने से रिड्यूस हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा कितने से रिड्यूस हुआ, एक में 3 का तो 2 में कितने का 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से क्या होगा रिड्यूस होगा, क्योंकि एक क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 3+ में बदलने में, तो 2 क्रोमियम को कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान दीजिएगा ऑक्सीडेशन किसको बोलना है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूस रिडक्शन किसको बोलना है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसी को आप बोल सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जैसे Fe2O4 है, ए कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में और CO2 में, तो Fe यहां +2 में है, यहां गया +3 में, तो 1 से ये ऑक्सीडाइज हुआ, और एक कार्बन +3 में है +4 में चला गया, तो ये 1 से ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन 2 कार्बन है तो 2 × 1 से, तो ये 1 से ऑक्सीडाइज हुआ और ये 2 से ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सलेट, तो ओवरऑल फेरस ऑक्सलेट पूरा मॉलिक्यूल कितने से ऑक्सीडाइज हुआ, तो 1 + 2 से, तो 3 से ऑक्सीडाइज हुआ। एक बात हम इस पे इसलिए जोड़ दे रहे हैं, कितना से ऑक्सीडाइज हुआ कितना से रिड्यूस हुआ, इसी से आगे बैलेंसिंग बनेगा। और आपका डीपीपी में लास्ट क्वेश्चन भी इसी पे है, 4-5 क्वेश्चन उसमें है ABCD करके, तो आप बनाइएगा। हम लोग क्लास को अभी स्लो ही रखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग, अभी बैच जब तक कि कंप्लीट नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा क्लास ऐसे डेली ही अपलोड होगा, लेकिन अभी क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा कम होगा। थैंक यू।